लगी। इमाम इब्ने सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो उस बेवा की खादिमा ने, बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात है, चले मैं तो कपड़ा बेचता ही हूँ, चले गए। घर आ गया, दरवाज़ा खोला, बांदी ने, लौंडी ने कहा देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं है, आप जाइए, मैं यहीं तक हूँ। उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला, आवाज़ आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए। देखा एक और दरवाज़ा है, कहा उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर। उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी हुई। ये अपने कपड़े की गठरी खोलते हैं, जी बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी सीधे साधे, हाँ ये देखिए। अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना, दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गठरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज़्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो कहें क्या मतलब है, तो डायरेक्ट बोलती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इशारा है मेरे साथ मुजामियत कीजिए। और वो हाथ पकड़ के खींचने लगी, हट। उन्होंने कहा देखो मैं शोर कर दूं, लड़कियों के पास यही चारा है, मैं शोर अभी कर दूंगी फिर क्या होगा। बड़े अजीब हो, ये मर्द की ज़ात भी बड़ी अजीब है। औरत और मर्द में अगर लड़ाई हो जाए रास्ते में, और मर्द अगर किसी औरत को मार दे तो क्या कहेंगे, बड़ा जालिम मर्द है। एक लड़की को मार रहा है और लड़की किसी मर्द को मार दे तब भी क्या कहेंगे, ज़रूर इस कमीने ने कुछ किया होगा तभी मारा है। दोनों सूरतों में बेचारा मर्द ही पिसता है, हर हाल में। यही हाल वहां था, क्या करें। उसने कहा करीब आइए ना। अब इतनी जल्दी भागे कैसे, ये शोर करने के लिए तैयार। इनके दिमाग में एक आइडिया आया। सिफत उस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम जो चाहती हो वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत सख्त क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, लैट्रीन लग रही है, मुझे पायखाने की ज़रूरत है, लैट्रीन की। वो मुझे बताइए कहाँ है। उसने कहा ऐसे जाइए ऊपर, और ऊपर जाकर आप लेफ़्ट में चले जाइए, वहाँ लैट्रीन बनी हुई है, जाइए फारिग होके आइए। ये जाते हैं तो क्या देखते हैं, लैट्रीन तो बनी है, लैट्रीन के बगल में ही बाथरूम यानी गुस्ल खाना भी है, और गुस्ल खाने ही के साथ किचन बना हुआ है, और किचन से एक नाली निकली हुई है, नाली। बस ये उसी नाली के पास बैठ गए और देखा कि बहुत गंदी नाली है, और उसके अंदर काली काली जो गंदगी होती है नाली की, वो ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मकसद हो गया। इन्होंने डाला हाथ उस नाली में और निकाली नाली की गंदगी और कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और वही गंदगी लेकर अपने मुंह पे और आ गए इसी हाल में नीचे उस औरत के पास। किसका मोबाइल है भैया, मोबाइल या तो बंद करो भैया। कौन, इफ्तिखार आलम है, उनका फ़ोन आ रहा है भैया। गंदगी लगा। अब वो उसके पास आए, चलो कहाँ करना है तुम्हारे साथ गलत काम, चलो। वो कहते दूर है, ये क्या हट, ना 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 बताओ कहाँ है। वो हट रही है, जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फ़खारा जहारिबन, ये अल्फाज है सिफत सफ़वा के, भागते हुए निकले और सीधे अपने गांव में आए। कुआं जहां देखा वहीं पर उठ के उन्होंने मुँह हाथ धोया और सीधे घर पहुंचे। उनकी बीवी ने कहा ये क्या हालत बनाई, पूरा वाक़या सुनाया। बीवी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया अपने आप को। बीवी तो खुश होगी ही, हमने बचाया, अल्लाह ने बचा दिया आपको। क्या लोग थे, नौजवान थे, खूबसूरत औरत थी, बुला रही है, दावत दे रही है, आओ
और अपने आप को जिना से बचाने के लिए नाली की गंदगी इन्होंने अपने जिस्म पर मल ली, चेहरे पे मल ली, लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा लिया। और वो औरत जिंदगी भर नफरत कर, हट उससे नहीं मिलेंगे, बड़ा गंदा है, हट हट। वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये मोमिन भी कामयाब। माफ कीजिएगा, मोमिन तो है, मुसलमान तो है, लेकिन कामयाब नहीं है। कामयाबी के लक्षण ये हैं, नमाजों में खुशू और खुजू बरता जाए, लग़वियात से दूर रहा जाए, ज़कात की पूरी पूरी अदायगी की जाए और शर्मगाह की हिफाजत की जाए। एक और वाक़या सुनिए, और ये वाक़या तो बुखारी के अंदर है, कोई ऐसी वैसी किताब के अंदर नहीं, बुखारी के अंदर। एक सहाबी हैं, इस्लाम लाते हैं, इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी, नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी। इस्लाम लाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। अभी अल्लाह के नबी की हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अजान की आवाज सुनकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद की ये पहली नमाज है नबी के पीछे, पहली नमाज है नबी के पीछे। सलाम फेरते हैं, मरसद इब्ने अबी मरसद खड़े हो जाते हैं, आय अल्लाह के नबी, इस्लाम तो कबूल कर लिया है मैंने, और आपने फरमाया इस्लाम कबूल करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो अब तक मेरे जितने गुनाह थे अल्लाह के नबी माफ हो गए होंगे। आपने फरमाया ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, अब तुम गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक और साफ हो चुके हो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो, तुम बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ हो। कहा अल्लाह के रसूल अब मेरे लिए कोई काम तो बताओ। इस्लाम तो ले आया, अभी तक तो इधर उधर जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ पैसा कमा कर मैं खाना पीना हासिल कर लेता था, लेकिन अब तो इस्लाम ले आया हूं, अब मुझे कोई हलाल बिजनेस बताओ, हलाल तिजारत बताओ, अब मैं क्या काम करूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मरसद इससे पहले तुम क्या करते थे। हजरत मरसद ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी चोरी करता था। अच्छा चोरी करते थे, हाँ, तब तो तुम ताला तोड़ने में बड़े माहिर हो गए। कहाँ अल्लाह के नबी, पूछो मत, झटके में ताला खोल लेता हूं मैं, मेरे पास लोहे से तार बनाने की टेक्निक है और उस तार से हम ताला खोलने का आइडिया जानते हैं, ताला कैसे तोड़ा जाता है, इसमें तो हमारा कोई जवाब नहीं है। आपने कहा है मरसद फिर हम भी तुमसे चोरी करवाएंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मरसद अब हमारे लिए भी एक चोरी करके आओ। हजरत मरसद थोड़ी देर के लिए शक में पड़ गए, हैं चोरी, कहाँ चोरी, अरे अल्लाह के रसूल इसी चोरी और डकैती से बचने के लिए तो मैं इस्लाम लाया हूँ और आप इस्लाम लाने के बाद भी मुझसे चोरी करवा रहे हैं। फरमाया मैं वो चोरी नहीं करवा रहा हूँ जो तुम करते थे, बल्कि मैं तुमसे वो चोरी करवा रहा हूँ कि मेरे कुछ मुसलमान सहाबा, मेरे कुछ मुसलमान साथी मक्के के अंदर फला फला घर में कैद हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको लोहा गर्म करके उनको दागा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। आए मरसद तुम्हें चूंकि ताला तोड़ने में महारत है, इसलिए तुम दीवार पे चढ़ सकते हो, ऊंचा गेट पे अगर ताला लगा हुआ है तो तुम उसको तोड़ सकते हो,
और दीवार के सहारे से नीचे छलांग लगा सकते हो और तुम उन मुसलमान कैदियों को छुड़ा कर ला सकते हो जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, जो बेचारे रोज मार खा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। हजरत मरसद कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने भाइयों को ज़रूर बचा कर लाऊंगा। अब वो हमारे भाई हैं, इस्लाम लाने के बाद अब अपने भाइयों को बचा कर लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब आप मरसद मदीने से चलते हैं और मक्का आते हैं। अब मरसद इब्न अबी मरसद ने अब सोचा कि रात का वक्त अच्छा रहेगा ताला तोड़ने के लिए, घर में घुसने के लिए और कैदियों को, मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए रात का वक्त अच्छा रहेगा।